मन क्या होता है और मनोभाव में क्या अंतर होते हैं? मन अलग चीज है, मनोभाव अलग चीज है। मन होता है, देखो मन जो है वो मैकेनिकल है। क्या है उनका काम? क्या है? विचारों को व्यक्त करना। क्या है? और वो भी रिकॉर्डेड है। कैसा है? आज हम विचार नहीं करते हैं, विचार हो जाते हैं, करना नहीं है फिर भी, मतलब रिकॉर्डेड है। हमने तय किया रात को 10 बजे थक गए, हमको सो जाना है, तो क्या विचार बंद हो जाएंगे? हमको तो नहीं करना है, तो फिर क्यों आता है? क्योंकि रिकॉर्डेड है। भी तो प्ले होता है, तो हम हमारी चलती नहीं है। आप समझे? तो विचार रिकॉर्डेड है। थॉट इज डिसाइडेड बट थिंकिंग इज नॉट डिसाइडेड। क्या बताया? एक थॉट आता है, मेरे को बम्बई जाना है, उसमें आप एंटर हो गए तो ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गया। एक थॉट आया, आपने उसकी वैल्यू नहीं की, बाईपास। क्या हुआ? बाईपास हो गया। बाईपास समझते हैं ना, अपने आप चला गया, आया और चला गया। हम एंटर हुए तो थिंकिंग की प्रक्रिया चालू हो गई। बस वहां से ही हमारा पुरुषार्थ शुरू होता है। मन और विचार एक होते हैं? मन और विचार एक होते हैं? मन का काम विचार करना है, विचार को व्यक्त करना है। विचार करना है मतलब करने का नहीं है, व्यक्त करना। और एग्जांपल एक अच्छे से जैसे आपने सोचा कि मेरे को बिजनेस करना है, अच्छा बिजनेस करना है, घर पे बैठे हैं, आपके मित्र का फोन आ गया कि आपको बिजनेस करना है। आप मेरे को बोल रहे थे ना अभी ऐसा ऐसा बिजनेस मेरे को मिला है, अभी शांति से मेरे को मिलना, मैं आपको लंबा बात करूंगा, वही मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ फ़ोन के ऊपर। तो आपने सुन लिया, फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद विचार आया पैसा तो कमाना है, ये आइडिया देते हैं, इतना पैसा चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, बस चालू हो गया। थिंकिंग प्रोसेस क्या हो गई? चालू हो गई। संजोग मिले ना, आप समझे ना, उसमें आप जुड़ गए। क्या हुआ? जुड़ गए, तो चालू हो गई प्रक्रिया। तो ज्ञानी कहते ये प्रक्रिया भले चालू हो गई, मगर आपको सोचना है कि ये प्रक्रिया जो चालू हुई संजोग के मुताबिक, क्या उसमें हमारी स्वतंत्रता है या नहीं है? जब स्वीकृति नहीं दी तो फिर कैसे? जब स्वीकृति नहीं करेंगे उसके लिए बताओ बताओ, मैं बताओ धीरे धीरे बताता हूँ मैं आपको। क्या बताया? थिंकिंग। जब स्वीकृति नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा वो? स्वीकृति मतलब नहीं, मैं आप दोनों की प्रक्रिया को परिभाषा से अलग करके दिखाता हूं कि दोनों में क्या अंतर है। आपने बताया ना कि सोच और विचार वो एक है, तो मैंने बताया अलग है। विचार, सोच का मतलब, विचार का मतलब होता है सिंपली आना और जाना, और सोच का मतलब होता है थिंकिंग करना है, विचार के ऊपर थिंकिंग करना, इसको सोच बोलते हैं। विचार तो कहीं आते चले जाते हैं, सबके ऊपर हम थिंकिंग नहीं करते बस। तो ये दो प्रकार अलग है, सोच अलग है और विचार अलग है। इसीलिए मैंने आपको परिभाषा बताई और बाद में अभी प्रश्न किया कि क्या दुनिया में पैदा होने के बाद और मरते दम तक हम अपनी मन, वचन और काया से कुछ भी स्वतंत्रता से कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। आप बताइए, कर सकते हैं या नहीं? आप सब लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल सोच के बोलते हैं क्या? ऐसा ही मैकेनिकल बोलते हैं? तो नहीं कर सकते वो सही उत्तर है, मगर सही उत्तर के साथ व्यवहार जीवन में वो ही दृष्टि अगर रही तो हम संसार से मुक्ति की अनुभूति कर सकते हैं। ये दृष्टि वास्तव में रही तो क्या बताया? वास्तव में रही तो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बोथ आर द डिफरेंट। क्या बताया? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बोथ आर डिफरेंट। टीचर को नॉलेज होता है
और साइंटिस्ट को एक्सपीरियंस होता है। क्या बताया? टीचर को तो नॉलेज होती है, साइंटिस्ट को एक्सपीरियंस। दोनों में से कौन ग्रेट? साइंटिस्ट एक्सपीरियंस। हो सकता है साइंटिस्ट कभी अच्छा एक्सप्लेन नहीं भी कर सकता है, मगर इज ग्रेट बिकॉज दे रियलाइज इट। दोनों है, बहुत भी बढ़िया है ना, दोनों इसके बाद नॉलेज भी एक्सपीरियंस भी बहुत भी बढ़िया, नॉलेज भी है एक्सपीरियंस भी, दोनों चीज है, बहुत भी बढ़िया है। वो तो अच्छी बात है, मगर मैं आपको एक समझाने के लिए अलग करता हूं। वैसे अनुभवी के पुरुष के पास तो भाषा तो होती है, मगर उसकी भाषा नॉर्मल होती है, ऑर्नामेंटल नहीं होती है। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है डेकोरेटिव, वो नहीं होती है। साइंटिस्ट के पास जो भाषा होती है ना, सिंपल होती है, जैसा उसने अनुभव किया एज इट इज बता देता है। और जो टीचर होता है ना, उसकी भाषा ऑर्नामेंटल होती है। कैसी होती है? डेकोरेटिव। उनका शब्द प्रयोग वगैरह इतना भारी और अट्रैक्टिव होता है, आम आदमी उससे अट्रैक्ट हो जाता है। साइंटिस्ट ऐसे नहीं होते हैं, सिंपल एज इट इज बोल देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा ही बोलेंगे। और टीचर जो है वही बात को क्या कहते हैं, मसाला बसाला डाल के आपको प्रेजेंट करेंगे अट्रैक्टिव फॉर्म में। क्या बताया? आप समझे ना? मगर टीचर को अनुभव नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, आप समझे ना? तो साइंटिस्ट अलग चीज है, हम सबको साइंटिस्ट बनना है, टीचर नहीं बनना है। सर मुझे यही एक आचार्य भगवान ने हमको प्रश्न पूछा था कि कमलेश आनंद जी, आप काफी अच्छा सत्संग करते हो, और उन्होंने सुना था जैन उपासना के अंदर करीब 350-400 लोग थे संडे के दिन, और उन्होंने कहा आप 15-20 मिनट बोलो वितराग सिद्धांत के ऊपर। और मैंने वहाँ उनकी आज्ञा से बोला था, क्योंकि सबके सामने वो ठीक नहीं है ना, मना करे तो भी। तो ये सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कमलेश आनंद, आप सत्संग अच्छा करते हो, लोग आसानी से समझ पाते हैं। तब भी मैंने कहा था मैं टीचर नहीं हूँ, मैं तो साइंटिस्ट हूँ। क्या बताया? हाँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो एक अलग बात है, मगर होना भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। और जो मेरे को अनुभव में आएगा वही हैज इट इज कहूँगा, दुनिया उसको स्वीकार करे या न भी करे। आप मेरे पास आए, आपने मेरे को प्रश्न किया, तो मेरा जो अनुभव है वो मेरे कहने का अधिकार है। आपको स्वीकार करना ना करना वो आपकी मर्जी की बात है। और हर महान पुरुष जो होते अपने अनुभव की बात सबको शेयर करता है, लोग स्वीकार करें या ना भी करें, कोई फर्क नहीं होता है। और उनको किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। महावीर की बात अगर गोशालक नहीं स्वीकार करें, महावीर को कोई फर्क नहीं होगा। बस उनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद को अनुभव है। जिसको अनुभव नहीं है उनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। या प्लीज आगे आ जाइए ना, माइक में बोलिए प्लीज। नहीं, यहाँ आ जाइए, खाली है जगह भैया, प्लीज। बीच में मत बैठना, साइड में, कहीं भी बैठ जाओ साइड में, बस। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा हाँ, बस। बोलिए। ज्ञान हो, अनुभव के लिए भी तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान अनुभव तो आप कुछ भी ना करेंगे तो भी अनुभव तो हो ही। करेक्ट, मैं स्वीकार करता हूँ आपकी बात को। आप कुछ आज हम यहाँ बैठे हैं, ये भी एक अनुभव ही है, लेकिन अनुभव एक ज्ञान होके अनुभव होना भी जरूरी होता है, मैं समझता हूँ इस चीज को। हाँ, मतलब जिस चीज का अनुभव करना है उस चीज का तो ज्ञान चाहिए कि नहीं? हाँ जी। जैसे आप कहते हो मेरे को बिजनेस करना है, तो उसका ज्ञान चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। आप कहते हो बैठे बैठे अनुभव होता है, मैं स्वीकार करता हूं बात को। हर व्यक्ति, क्योंकि आत्मा अंदर है, सबके अंदर है, तो अनुभव तो होता ही रहेगा कहीं ना कहीं। मगर हमको जो पाना है उस चीज का ज्ञान चाहिए, बाद में उस चीज का अनुभव करना है। जैसे अगर हम आत्मा है, हमको मालूम नहीं है, तो उसका ज्ञान चाहिए और बाद में उसका अनुभव चाहिए। आप समझे ना? तो एक महावीर स्वामी मान लो कोई बात शेयर करते हैं, कोई समझे ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस ज्ञान से ही तो अनुभव हुआ वो ना। ज्ञान उनके पास ज्ञान था तो उन्होंने उसको अनुभव में लेके आए उसी। वही बराबर बात है। तो बिना ज्ञान तो अनुभव नहीं होगा ना। हाँ जी, वही मैं कहता हूँ, ज्ञान मतलब दृष्टि,
ज्ञान मतलब शब्द ज्ञान नहीं। क्या बताया? शब्द ज्ञान तो आज हिंदुस्तान में सबके पास है। आप कहोगे तो 1000 पढ़ने की, 1000 किताब लिखने की क्षमता मेजोरिटी व्यक्तियों के पास है, हर धर्म के अंदर। एक्सपीरियंस होता ही है उस चीज की। आप समझे ना? एक्सपीरियंस अनुभव ही है वो भी। करेक्ट। मगर ये अनुभव सिद्धांतिक नहीं है। क्या नहीं है? थियोरिटिकल है। क्योंकि दृष्टि में ही सिद्धांत नहीं है तो अनुभव के सिद्धांतिक हो गए। अनुभव जरूर है मगर उसमें दृष्टि में सिद्धांत नहीं है तो वो अनुभव सिद्धांतिक नहीं है। व्यवहारिक तो है। क्या बताया? व्यवहारिक अनुभव सबको होता है, सिद्धांतिक अनुभव नहीं होता है। सिद्धांत का मतलब होता है अल्टीमेट ट्रूथ, सनातन सत्य, वो नहीं होता है बिना दृष्टि। मगर व्यवहार का अनुभव तो सबको होता है, बिल्कुल अनपढ़ को भी होता है। तो वो नई बात नहीं है। हमको जो पाना है उसकी दृष्टि चाहिए और बाद में आगे बढ़ना है अनुभव के मार्ग पर। समझ में आया? जैसे आप सब यहाँ आए, उपस्थित हुए, अच्छी बात है। आप सबको यहाँ 3 दिन से तो मालूम है कि यहाँ सेंटर में आत्मज्ञान की बात है। क्या है? हर सत्संग का सेंटर पॉइंट क्या है? आत्मज्ञान। खुद का अनुभव करो और सनातन सुख की प्राप्ति करो। यहाँ कोई धर्म बदलना, गुरु बदलना, संप्रदाय को बदलना, क्रियाओं को बदलना, ये बात नहीं है। तो ये तो आपको मालूम हो गया। अभी आपको मालूम ये है कि भी अगर मेरे को आत्मज्ञान या आत्मा का अनुभव करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं। उसके लिए भी उत्तर दिया गया कि ज्ञानी पुरुष की प्राप्ति। फिर ज्ञानी पुरुष की प्राप्ति होती है, इसे ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान दृष्टि का फिर उपयोग करेंगे तो उस लेवल का अनुभव होगा। अभी उनमें दृष्टि प्राप्त करने के बाद भी अभी तो ऐसा नहीं है कि दृष्टि हमारी पक्की हो गई, क्योंकि सोच अभी पक्की नहीं है। हमने ये ज्ञान को शब्दों की भाषा में जाना। क्या जाना? शब्दों की भाषा में। और सही बात है, एक्सप्लेन करने का तरीका तो एक ही है ना। मगर जैसे जैसे आप अनुभव करोगे बाद में मालूम होगा आपको कि जो हमारे जो सोच हैं अभी ठीक नहीं है, अभी और करेक्शन करने की जरूरत है। फिर आप आगे जाओगे, बाद में मालूम होगा अभी और करेक्शन करने की जरूरत है। तो यही सोच क्या होता है, धीरे धीरे हाई लेवल की होती है। क्या होती है? तो उसका रेडियस बढ़ता है। क्या होता है? जैसे अगर मैं जमीन पे खड़ा हूं तो मेरी देखने की रेडियस, उसके बाद 5 फुट के ऊपर खड़ा हूं, देखने की रेडियस, 25 फुट के ऊपर खड़ा हूं, देखने की रेडियस, 100 फुट के ऊपर खड़ा हूं, देखने की रेडियस कम होगी या ज्यादा होगी? बस ऐसे ज्ञान की बात है। ज्ञान में जैसे हाइट बढ़ती है ना तो उसकी रेडियस क्या होती है? बढ़ जाती है। यही डेवलपमेंट है, यही ग्रोथ है। या प्लीज प्लीज। सर, जैसा कि आपने कहा कि हम अभी सत्संग में 4 दिन से यहाँ पे हैं जी। ये ज्ञान तो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ कि मन वचन काया से हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ये हमें ज्ञान हुआ कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। पर यही जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, यही हमारे आगे दैनिक जीवन में ये विचार हमारे 24 घंटे दिमाग में रहे। हाँ। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है कि ये सैद्धांतिक रूप से बना रहे? नहीं, पहले तो आपको ज्ञान दृष्टि प्राप्त करने की ज्ञानी पुरुष के पास जरूरत है। हाँ। नंबर 1। हाँ। और बाकी 24 घंटा ये ज्ञान रहे। हाँ। ये सोचने की जरूरत नहीं है। जितना इंटरेस्ट अगर आपको ज्ञान में रहेगा तो वो अपने आप रहेगा, क्योंकि ये मेमोरी नहीं है। क्या नहीं है? मेमोरी नहीं, इंटरेस्ट है। क्या है? इंटरेस्ट। हाँ, जितना इंटरेस्ट होगा, जितना आप वैल्यू करोगे ये ज्ञान की, जो पाया हुआ ज्ञान है उसकी वैल्यू करेंगे तो वो अपने आप रहेगी। और जो ज्ञान हमारे पास कहीं अवतारों से है वो तो कंठस्थ है। आज हम शादी करते हैं, ठीक है, आज शादी किया, उसके बाद पति पत्नी को एक दूसरे को कभी याद करना पड़ता है? तो क्या भूल जाते हैं? क्यों? शादी तो अभी किया, क्यों भूलते नहीं है? संस्कार में है बस। तो स्थूल भाषा का संस्कार भी इतना काम करता है तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या काम नहीं करेगा। मगर उसके लिए क्या बाद में चाहिए? प्रैक्टिस। हाँ, अभ्यास चाहिए। बस अभ्यास चाहिए। इसका तो अभ्यास है। हाँ। इसीलिए कंठस्थ है। उसका अभ्यास नहीं है तो दृष्टि प्राप्त करने के बाद अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे उनकी जो मात्रा है प्रेजेंस होने की वो अपने आप रहेगी। आप समझे ना? बस तो प्रैक्टिस की जरूरत है बाद में, और कुछ नहीं है। यहाँ कोई फिजिकल बात नहीं है।
कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। यही दृष्टि का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करोगे तो अपने आप उसका रिजल्ट मिलेगा। परंतु हमें तो अभी ज्ञान विधि प्राप्ति नहीं हुई है। ज्ञान विधि तो मिली हो जाएगी, आपकी भावना है तो हो जाएगी। आपको भाव रखने का है, बस संजोग अपने आप आएंगे, आप समझे। और वो भी उसका ड्यू डेट फिक्स है। क्या बताया सर? कल हमें बताया गया था एक नजदीक रखो, एक उदाहरण दिया गया था। ऐसा रखो, ऐसा, हाँ बस बस। एक उदाहरण दिया गया था चोरी का, कि जैसे चोरी की गई वो और चोरी नियम से की गई, चोरी नियम से की गई, दोनों में फर्क बताया था। चोरी नियम से की गई और जैसे एक बंदे ने चोरी की, ओके, और 500 रुपए की, समझ गया, फिर ठीक है जी, और उसने ये कहा कि 500 रुपए का मेरा गुजारा नहीं होता, मुझे 700 रुपये चाहिए। समझ गया। अब वो 200 रुपये एक्सेस के रूप में उसने जोड़ तो लिए, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि आपने सिर्फ 200 ही रुपए की चोरी करनी है, बस, इससे ज्यादा नहीं। समझ गया। कोई बात नहीं, उसको बोलने दो, कोई बात, मैं समझ जाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है। तो अब बोलिए प्लीज। तो उन दोनों का फर्क हमें समझ नहीं आया। बताऊं मैं आपको, आप सिगरेट पीते हो, एग्जाम्पल लेता हूं, गलत मत समझना। आप सिगरेट पीते हो, आपकी पत्नी को पसंद नहीं है, फिर भी अगर कहते कि क्योंकि आपको आदत हो गई है तो मैं उसको मना नहीं करता हूं, मगर कम से कम मेरे और बच्चे के खातिर इतना तय करो कि 5 से ज़्यादा नहीं पीऊँगा इन होल डे, पूरे दिन में, ठीक है। और ये सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन ऐसा है, सिगरेट व्यक्ति पीता है, कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता है, न पत्नी कहती है न बच्चा कहता है, या तो कहता है तो वो सुनता भी नहीं है। दोनों में से कौन अच्छा है? उस यहाँ कोई लिमिट नहीं है, एक भी पीता है और 25 भी पीता है, और यहाँ कंट्रोल है, मैक्सिमम कितना? 5। तो दोनों में से कौन अच्छा? बस जो आदमी रिश्वत लेता है मगर कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, 200 भी लेता है, 2 लाख भी ले सकता है, 2 करोड़ भी ले सकता है। तो ये अच्छा, या जिन्होंने तय किया है कि मेरे को परिवार में घर खर्च के अंदर 200 का नुकसान होता है, घाटा होता है, तो मैं रिश्वत लूंगा। कितना लूंगा? 200 का, ताकि मेरी नीयत बनी रहे और कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़े। मेरे को लेना नहीं है, मगर क्योंकि घर चलाने के लिए चाहिए। किसके लिए? शौक के लिए नहीं, जरूरत के लिए। क्या बताया? मगर कितना लेने का? 200। तो ये अच्छा, या जिसने कंट्रोल लिमिट नहीं किया है वो अच्छा है? बस समझ में आया? इसको नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि गलत तो है, मगर गलत के अंदर कंट्रोल है। क्या है? कंट्रोल। आप समझे ना? तो वो अच्छा या आउट ऑफ कंट्रोल अच्छा? अच्छा तो कंट्रोल वाला ही। बस तो वही देखने का आपने को। गलती तो है, चोरी करना, रिश्वत लेना गलत ही है, चाहे 200 लो चाहे 2 रुपया ले, मगर गलती अपने आप गलती को संयमित करते हैं। क्या करते हैं? कोई क्या कहता है, भाई मैं तो बनिया हूं, मैं किसी के साथ व्यवहार करूंगा, धंधा करूंगा, ठीक है, मैंने आपको 5 लाख का माल दे दिया, मैं बनिया हूं, आपको 5 लाख का माल दे दिया, अभी आप मेरे को वापस नहीं देते हो, तो बनिया क्या कर सकता है? मांगेगा, कोर्ट कचहरी करेगा, इशारे करेगा, वो भाई लोग को नहीं बताएगा। नॉर्मल बात करता हूं, क्यों? ये उसकी क्या है? लिमिट है, को मारा मारी नहीं करेगा। और कोई दरबार होता तो मारा मारी करता। तो दोनों में से कौन अच्छे हैं? बताते नहीं अभी। बस अपनी प्रकृति हालांकि है गलत, मगर फिर भी उसमें क्या करते हैं? मर्यादा को बना देते हैं। तो ये अच्छा है। यानी गलती नहीं होती ऐसा तो होता ही नहीं है, मगर गलती को भी संयमित करते हैं। क्या करते हैं? संयमित, जरूरियात के मुताबिक। आज से 4 या 5 साल पहले की मैं बात करता हूं। मैं जब तिवरी में था तब एक्स्ट्रा क्लास लिया था,
युवान युवतियों के लिए एक्स्ट्रा क्लास, रेगुलर क्लास होता है ना, उसके बीच में 1 आवर का। और उस समय आधुनिक काल में ब्रह्मचर्य, क्या टाइटल था? आधुनिक काल में, सतयुग की बात नहीं करते हैं, आधुनिक काल में ब्रह्मचर्य क्या क्या महत्व है, या तो आधुनिक काल में ब्रह्मचर्य किसको कहेंगे, ये टाइटल था। 1 घंटे का क्लासेस था, करीब 250-300 लोग थे। तो मैंने वहां से बिगिनिंग शुरुआत किया कि ब्रह्मचर्य का मतलब शादी नहीं करना, वो नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब बच्चा पैदा नहीं करना, वो नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब है वीर्य की इकोनॉमी। क्या बताया? बस बच्चा पैदा करना है, कर लो, ये व्यवहार है, मगर अपनी शक्ति को व्यय मत करो। बस ये ब्रह्मचर्य आधुनिक, नहीं समझे आप? तो हर समय हम हर परिस्थिति को कैसे संयमित कर सके वो देखने का है। टिका करना तो आसान है, क्या है, ये गलत है, ये गलत है, ये वो तो कहना आसान है। इसको संयमित करने का रास्ता बताना चाहिए। क्या बताया? क्योंकि वो शक्ति है। एक वीर्य के बूंद के अंदर अगर इंसान बनाने की ताकत है, अगर वही वीर्य का बूंद अगर हमारे शरीर में उद्वगमन होता है तो हमारे में कितनी ताकत होती है। तो इसको वेस्ट मत करो। तो इसका नाम है वर्तमान समय का ब्रह्मचर्य। तो हर समय के लिए होता है, ये परिभाषा हर समय के लिए एक नहीं होती है और हर व्यक्ति के लिए भी एक नहीं होती है। सबका लेवल होता है। क्या होता है? अभी सब यहां अकेले ब्रह्मचारी बैठे हैं तो मैं अलग बात करूंगा, समाज बैठा है तो अलग बात करूंगा, मुद्दा वही रहेगा मगर बात का टोन बदल जाएगा। आप समझे ना? कैसे भी करके लोग जहां है वहां से कैसे ऊपर उठे वो बात करना है, एक बात को पकड़ना नहीं है हमको। आप समझे ना? कोई आदमी दादा भगवान के पास एक आदमी आया अमेरिका में और दादा को कहते हैं, दादा मैं तो गुजराती हूं, ब्राह्मण हूं, मगर यहां आके सभी आदतों से मैं पूरा हो गया हूं, हर रोज 1 गैलन में बियर पीता हूं। क्या बताया? और उसके बिना मेरे को नींद आती भी, आदत से मजबूर। क्या हो गया? सब मेरा परिवार मेरे को कहता है, मित्र भी कहते हैं, मैं खुद भी समझता हूं, मगर मैं उससे मुक्ति नहीं पा सकता हूं। तो कृपा करके आप मेरे को मुक्ति पाने का, कम से कम बियर से मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। दादा भगवान ने पहले 3 बार पूछा कि आपको वास्तव में उससे छुटकारा पाना है? क्या आप इसको आपकी कमजोरी समझते हैं? और इस कमजोरी को मिटाने का क्या आप निश्चय कर सकते हैं? ये 3 बात बताई। उन्होंने हाँ कहा। तब दादा ने कहा, मैं आपको आज्ञा करता हूं, अभी पूरे दिन में 1 बॉटल, क्या बताया, आपको दारू पीना पूरे दिन में। वो भी कैसे? दारू आपको बियर पीना है, 1 चमचे पी लिया, फिर बंद कर दिया, फिर 2 घंटे के बाद दूसरी बार याद आया, 1 चमचे पिया, फिर बंद कर दिया, मगर मैक्सिमम कितना? अभी ये किताब में आएगा, किस में आएगा? तो पढ़ने वाला क्या समझेगा? दादा भगवान ने 1 बॉटल की छूट दे दिया। भाई किसके लिए है? नहीं समझे? बस ये गड़बड़ हो गई। इसीलिए क्या, तो इसीलिए कहा प्रत्यक्ष अनुभवी चाहिए। क्या चाहिए? हाँ। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो ऐसा है, गलत किसी का नहीं होता है। क्या बताया? किसी का बात गलत नहीं होता है, मगर किसको जरूरत है वो नहीं मालूम। कई व्यक्ति क्या क्या रोग है, डिसीज, उनके लिए ज्ञानी पुरुष ने कौन सी दवा दिया है, अगर वो दवा हम भी ले लेंगे तो क्या होगा? बोला ज्ञानी पुरुष ने बताया है ना, मगर किसके लिए? बोला किताब में बताया, मगर किसके लिए? आपके लिए। किसी के लिए बताया है, वो उनको डिसीज है, उनके लिए दवा है। हर प्रकार का डिसीज हमारा को है ही, ऐसा मानते हम। आत्मा की अज्ञानता है वो स्वीकार करते हैं,
बाकी प्रकृति की बात तो सबकी क्या है, अलग अलग है। तो उसका उपाय भी क्या होता है, तो उनकी प्रकृति ऐसी थी तो उनके लिए ये उपाय बताया। अगर वो उपाय हमारे लिए काम का नहीं है, अगर कोई व्यक्ति पिता नहीं है तो क्या समझे कि दादा भगवान ने 1 करोड़ की छूट दे दिया, अभी शुरू कर दो बस। तो ये ऐसी गलती हो जाती है, आप समझे ना। बोलिए बोलिए, प्रश्न कीजिए। अभी मैंने अपनी जिंदगी में 8 से 10 काम बदल दिए। 8 से 10 काम बदल दिए। हाँ। कहाँ रहते हो? मैं भिवानी से आया हूँ, हरियाणा से। हाँ। 8 से 10 काम बदल लिए, लेकिन मैं किसी काम में सक्सेस नहीं हो पाया। हर बार अपना जो संतुलन होता है, जो मैं करने की इच्छा रखता हूँ, करता बहुत कुछ हूँ। पेमेंट की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं, या तो किसी का साथ नहीं मिलता, या कोई मेरी अपनी अलग से कमजोरी रह जाती है। तो ये मैं जानना चाहता था कि ऐसी क्या गलती होती है जो बार बार मतलब मैं ऊपर से नीचे बस हाँ। ऊपर से नीचे ही मतलब चलता रहता हूँ, आगे नहीं बढ़ पाता। देखो, एक बात अपने हर व्यक्ति, यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति को मैं कॉमन बोलता हूँ, एक बात हम सबको ध्यान में रखना है कि जीवन में ये समझो कि सफलता निष्फलता हमारे हाथ में नहीं है। न राम के हाथ में थी, न कृष्ण के हाथ में, न महावीर के हाथ में। किसी के हाथ में सफलता निष्फलता नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रयास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राम ने रावण को समझाने का प्रयास किया था, सफल हुए? ओके। कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया था, सफल हुए? बस ऐसे महान पुरुष भी प्रयास करने के बाद सफल नहीं हुए, तो हमको भी सफलता नहीं मिलती है। तो उसमें वो मतलब अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं, ये कर्म सत्ता है। क्या है? आगे और प्रयास करते रहो, बस प्रयास ही जीवन है। क्या बताया? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ए जीव, तू अपने जीवन में कर्म किए जा। हो सकता है सभी चीजों का आपको फल मिले या ना भी मिले, मगर कर्म करना वही मनुष्य का या जीव का कर्तव्य है। अगर कर्म नहीं करोगे, मतलब आप ऐसे आलसू रहोगे, तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं आपका जीवन भी वो लोहे की तरह काट लग जाएगा। बस कर्म तो जैसे करते हैं ना, तो जैसे उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे एक काम किया तो ये नहीं है कि अगला काम करूंगा तो उसमें कुछ नहीं सोचता हूँ कि गलत है या सही है, उसी से करते रहने का। क्या बताया? हमारे साथ लोग आते हैं तो क्या एक ही प्रकार के लोग आएंगे? हर रोज नए नए आते हैं, नए नए दिमाग वाले आते हैं। कहीं बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, कहीं साइंटिस्ट है, कहीं डॉक्टर है, कहीं इंजीनियर है, कहीं अनपढ़ भी है, कहीं छोटे छोटे गांव के भी लोग आते हैं, आप समझे? कहीं बड़े बड़े शहर से भी आते हैं। ऐसे लोग आते हैं, हमको सोचने की क्या जरूरत है? हमारी भावना है कि हमको अपना अनुभव शेयर करना है, बस संजोग आते ही बात निकलेगी। हम घर से आते हैं या सत्संग में आते हैं तो तैयार होके नहीं आते हैं कि हमको अभी क्या बोलना है, नहीं, वो संजोग के मुताबिक बात निकल जाती है। क्या है? बस अगर तैयारी करोगे तो तकलीफ हो जाएगी। जैसा संजोग वैसी बात। आप समझे? प्लानिंग नहीं होता है, नेचुरल होता है। क्या होता है? नेचुरल। सर मुझे ये पूछना था, जैसे हमें अपने इस जीवन काल में जो कुछ भी मिलना है वो हमारे पूर्व जन्मों का, पूर्व अवतारों के पाप पुण्य के हिसाब से मिलना है। तो क्या ऐसा संभव है कि हम इसी जीवन काल में कोई ऐसा प्रयत्न संभव है जिससे हम अपने जीवन काल में जो मिलना है उससे अधिक प्राप्त कर सकें? क्या ऐसा संभव है? रामकृष्ण महावीर से तो संभव नहीं था। हमारे से है वो तो नहीं मालूम। उनसे नहीं था तो फिर तो हमसे भी नहीं। कृष्ण भगवान ने कहा है गीता के अंदर, उन्होंने कहा है तकदीर से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, मैं उसी के संबंध। क्या बताया?
तकदीर से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता। बस ये उन्होंने बताया है। अभी उससे हम आगे तो नहीं जा सकते हैं ना। कृष्ण भगवान से आगे तो नहीं जा सकते। मेरा प्रश्न उसी के संदर्भ में कर रहा था कि ऐसा कोई प्रयत्न संभव है कि इससे बदला जा सके? नहीं है, ये तो रिकॉर्डेड अपनी ख्वाहिश हो सकती है, सोच बोलते हैं ना, वो हो सकती है। सब रिकॉर्डेड, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल पॉसिबल अपने दिमाग में हो सकता है कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, हो सकता है। जिंदगी बिना बोझा जीने की जरूरत है। क्या है, बोझ क्यों रखेंगे? हमको गलत नहीं करना है तो क्यों टेंशन? जो भी संजोग आते हैं, जो भी संजोग आते हैं, उस संजोग में ही संतुष्ट रहो। ये जीवन जीने की कला है, आर्ट। हमको यही चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये समझने की जरूरत नहीं है। महत्वाकांक्षाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं तो होती है। किसके लिए? ऊपर तो जाना ही है। ये कॉमर्शियल लोगों के लिए बात है। किसके लिए है? कॉमर्शियल लोगों की बात बराबर है, बच्चा पढ़ाई करता है उनके लिए बराबर है। ये आध्यात्म मार्ग की बात नहीं है। व्यवहार की बात करेक्ट है। पैसा कमाना है, बिजनेस करता है तो महत्वाकांक्षी होना चाहिए। बच्चा पढ़ाई करता है तो महत्वाकांक्षी होना चाहिए। हम अगर समाज में जाते हैं तो कुछ अच्छा काम करने का सोचना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूँ उन बात को, मगर आध्यात्म में महत्वाकांक्षी की जरूरत नहीं है। हम जो है उसका अनुभव करें, बहुत हो गया है उनका ही, कुछ नया नहीं पाना है। हम शुद्धात्मा है, उनका अनुभव हो गया, बहुत हो गया। उसे तो आगे नहीं जाना है ना। बोलिए बोलिए।